ऑन अ स्क्रीन। कहाँ पे डाल सकते हैं इसको हम? ऑन ए स्क्रीन। जो वर्चुअल ओनली रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। कहाँ पे? ऑन ए स्क्रीन। कहाँ कर सकते हैं हम इसको? ऑन अ स्क्रीन। ऑन अ स्क्रीन। नेक्स्ट था आपका ई। ई क्या कह रहा है? ई पार्ट क्या बोल रहा है इसका? एन इमेज फॉर्म बाय ए कॉनकेव लेंस concave cannot be obtained on a screen. An image formed by a concave cannot be obtained. तो क्या आ जाएगा? लेंस। लेंस, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? लेंस। अब इसके बारे में थोड़ा सा राइट कर लेते हैं एक बार। द इमेज formed by a concave, the image formed by a the image formed by a concave formed a concave by a concave। तो हमारा जो कॉनकेव है क्या करता है? फॉर्म बाय ए कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज, कैसी होगी? इज ऑलवेज वर्चुअल। कैसी हो जाएगी? वर्चुअल। इज ऑलवेज वर्चुअल। अ वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। क्या बोल सकते हैं? अ वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन। तो कहां ले जा सकते हैं इसको? कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। ठीक है, अब इसमें ट्रू फॉल्स आते हैं। ट्रू एंड फॉल्स। अब हमारे पास क्या आ रहा है इसमें? ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2। ट्रू फॉल्स में क्या है? ए बी सी डी, ए बी सी डी एंड ई। फटाफट देख लेते हैं इनको। क्या है? इसने कहा वी कैन ऑब्टेन एन एनलार्ज एंड इरेक्ट इमेज बाय ए कॉन्वेक्स मिरर। क्या? ये फॉल्स आ जाएगा। एफ क्यों फॉल्स आएगा? द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स मिरर। अब मैंने अभी पीछे बताया इसको, जो अभी इसके फर्स्ट क्वेश्चन में बता के आया हूँ कि जो हमारा कॉन्वेक्स कौन सा था? द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल डिमिनिश्ड। अभी मैं इसको राइट एक बार और राइट करवा देता हूँ। रीजन क्या है? द इमेज formed by the image formed by a convex mirror by convex mirror is always virtual, is always virtual। कैसी होती है? always virtual, diminished and direct। diminished and erect। कैसी होती है? diminished and erect। ये याद रखना है, ठीक है। बी पार्ट। अब बी पार्ट को हम चेक कर लेते हैं। बी पार्ट में क्या था आपका? क्वेश्चंस रीड कर रहे हो, आपने बुक ओपन कर रखी होगी, ठीक है। तो इसमें क्या चल रहा है आपका? तो इसमें बी पार्ट में से क्या कहा? अ कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म है, अ कॉनकेव लेंस। अच्छा, बी में है अ कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म ए वर्चुअल इमेज। ये क्या आपका? ट्रू।
ये भी पढ़ा के आया था मैं, ट्रू है। सी, सी क्या कह रहा है, वी कैन ऑब्टेन अ रियल एनलार्ज एंड इन्वर्टेड इमेज बाय ए कॉनकेव मिरर, यस ट्रू है। अभी ऊपर यही लिखा है, ये रहा, ट्रू है। डी क्या कहता है आपका, डी बोल रहा है ए रियल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन, फॉल्स। वो स्क्रीन पे हमें फॉर्म हो सकती है, ऑब्टेन कर सकते हैं, रियल इमेज ही फॉर्म होती है, ठीक है, ये हो सकती है। ई फॉल्स, क्यों है फॉल्स, ये चीज चेक कर लेते हैं एक बार इसमें, ये फॉल्स क्यों है। ये क्या कह रहा है, एक कॉनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म ए रियल इमेज, एक कॉनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म्स ए रियल इमेज। तो कॉनकेव मिरर फॉर्म, इसका एक पॉइंट है, नोट पॉइंट आप नोट कर लो, क्या राइट कर लो इसमें, अ कॉनकेव मिरर, a concave mirror can form both real और virtual, कैसी, रियल और वर्चुअल इमेजेस, ये दोनों इमेज बना सकता है आपकी, रियल एंड वर्चुअल इमेजेस। द नेचर ऑफ द इमेज, अब इसकी नेचर किस पे डिपेंड करती है, द नेचर of the image is depends on the distance, इस पे on the distance, इसकी डिस्टेंस पे, on the distance of the object from the mirror। तो ये किस पे डिपेंड करेगी, डिस्टेंस पे। अब हमारा कॉनकेव क्या है, कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म में बहुत रियल एंड वर्चुअल दोनों इमेज बनाता है हमारा। तो डिपेंड करता है कि मिरर से वो जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी डिस्टेंस पे, वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। जितनी डिस्टेंस होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी, उसी के अकॉर्डिंग या तो रियल बनाएगा या वर्चुअल बनाएगा। अब वो कौन सी बनाएगा, किस कंडीशन में बनाएगा, वो आपको मैं इससे नेक्स्ट वाले में बताऊंगा। ये जस्ट आपके बेसिक्स हैं, थोड़ा वो हायर क्लास के लिए आपके। क्वेश्चन नंबर 3, मैचिंग। मैचिंग क्या है, ए का वी आएगा, मैंने ऊपर सारे समझा दिए क्योंकि इसने कहा प्लेन मिरर, ए का वी, बी का सेकंड एंड फोर्थ, सी का है आपका थर्ड, ई, डी का है आपका, सी का फर्स्ट है, डी का थर्ड, डी का थर्ड है, और ई का वी आई। ये आपके, ये मैचिंग थी आपकी, ठीक है। ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है आपका, इसे आप नोट कर लो, मैचिंग वाला क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपका, इसको चेक कर लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4, ये चीजें याद कर लेनी है आपको अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपका, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर। तो क्या करेंगे इसका? द इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर, द इमेज formed by a plane mirror, the image formed by a plane mirror, the image formed by a plane mirror, the image formed by a plane mirror is कैसी होगी? is erect, is erect, ये erect होगी, is erect, laterally inverted, laterally inverted, कैसे होगी? laterally inverted and of the same size, and of the same size, इसकी होगी and of the same size, of the same size as the distance, as the distance between plane mirror, between plane mirror, plane mirror, between plane mirror and the object, and the object। तो क्या हो जाएगी आपकी? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपके। इसने कहा था इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज इरेक्ट, laterally inverted and of the same size, same size की होगी as the distance between plane mirror and the object, and the same distance, same size as that of object। क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट है थोड़ा, और टेक्निकली भी इंपॉर्टेंट है, टेक्निकली भी इंपॉर्टेंट है। इसने क्या कहा क्वेश्चन 5 में? फाइंड आउट द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट और एनी अदर लैंग्वेज नॉन टू यू इन विच द इमेज फॉर्म इन ए प्लेन मिरर appears exactly like the letter itself, discuss your finding। तो क्या है, हम क्या करेंगे इसमें? क्या करेंगे? if the letter in English अल्फाबेट, अब इंग्लिश अल्फाबेट में क्या है? कुछ लेटर्स हैं, अगर ये कह रहा है कि अगर हम प्लेन मिरर के सामने वो लेटर लेके जाएं, क्योंकि प्लेन मिरर पे क्या होता है? लेफ्ट राइट हो जाता है, राइट लेफ्ट हो जाता है, इन्वर्टेड हो जाता है, तो इन्वर्टेड केस में हमें प्रॉब्लम होती है, ठीक है। लेकिन कुछ लेटर्स ऐसे इंग्लिश में, इंग्लिश अल्फाबेट्स में जो इन्वर्टेड नहीं होते, वो एज इट इज सो होते हैं जैसे वो हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आता, तो वो लेटर हमें पहचानने हैं कौन से, ठीक है। वो क्या होता है? वो सिमेट्रिकली होते हैं, कुछ वर्टिकल सिमेट्रिकल के उससे वजह से होते हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल सिमेट्रिकल। जो सिमेट्री है आपने 3rd या 4th क्लास में पढ़ी होगी, वो सिमेट्री की वजह से होते हैं, ठीक है। इसमें से कुछ लेटर्स हैं जैसे A, H, I, M, O, T, U, V, W,
वाई। तो ये क्या है, ये कैसे लेटर है, अगर इनको देखें हम प्लेन मिरर के सामने ले जाए तो ये एज इट इज ऐसे ही शो होंगे हमें जैसे हैं, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा, कोई इन्वर्जन नहीं आएगा, कोई इन्वर्ट नहीं होगा। तो आर कैट इन फ्रंट ऑफ, आर कैट इन फ्रंट, इन फ्रंट ऑफ, इसके फ्रंट ऑफ रखेंगे हम इसको, फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, अ प्लेन मिरर, कहाँ रखिए हमने इसको, फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। देन दे वुड फॉर्म इमेजेस, देन दे वुड फॉर्म एन इमेजेस, क्या करेगा, एन इमेजेस, इमेज फॉर्म करेगा, which exactly look like, the original letter, look like the original letters of the alphabet, तो कैसे होंगे, look like the original alphabet, ऐसे ही होंगे। क्या होगा, these letter कैसे हो जाएंगे, these letters are vertical, vertically कैसे हो जाएंगे, vertical, ये कैसे होंगे आपके, vertically symmetric, vertically कैसे हो जाएंगे, vertically symmetric, वर्टिकली सिमेट्रिक, ये वर्टिकली सिमेट्रिक होंगे। तो क्या करेंगे हम, जैसे हमारे पास में ए है, ये तो इधर भी ऐसा ही है, इधर भी ऐसा ही है, यू, ये वर्टिकल सिमेट्री हो गई, इसका इधर का साइड देखिए, इधर की देखिए, ये क्या है, अगर हमने ये ले लिए तो ये प्लेन मिरर के सामने इधर से सेम है, इधर से भी, तो उसका लेफ्ट हो या राइट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम दिखाई देता है, नो चेंज, इसमें क्या आएगा, नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो गया। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 इसने कहा व्हाट इज अ वर्चुअल इमेज, गिव एन सिचुएशन वेयर ए वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज वर्चुअल इमेज। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है व्हाट इज वर्चुअल इमेज, तो क्या करेंगे हम, व्हेन एन इमेज कैन नॉट, क्या होती है वही सिंपल लिखेंगे, आंसर है इसका, व्हेन एन इमेज कैन नॉट obtained on a screen, क्या निकल सकते हैं उसको, when an image cannot obtain on a screen, तो it is called a virtual image। ये क्या हो गया हमारी, it is called a virtual image। ये कैसी होगी हमारी, वर्चुअल इमेज हो जाएगी। ठीक है, पहले तो ये बताना था वर्चुअल इमेज क्या है, फिर हमें बताना था कि गिव एन सिचुएशन व्हेन ए वर्चुअल इमेज फॉर्म कैसे बनती है। द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर, तो द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर
किसे? बाय ए प्लेन मिरर इज वर्चुअल। कैसी है? इज वर्चुअल बिकॉज क्या होगी? बिकॉज द image cannot be obtained on a screen। कहाँ नहीं मिल सकती हमें? स्क्रीन पर। when placed either in front of the mirror and कहाँ? behind it। ठीक है, ये हमारा ऐसे फॉर्म होती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमारा? थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, वो आपको देखना है, अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, ये आपने उतार लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर मैं 6 करा देता हूँ, 7 करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर 7 में कहा स्टेट टू डिफरेंसेस बिटवीन ए कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंसेज। उनमें हमें 2 डिफरेंसेस देने कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस में, तो हम क्या ले लेते हैं? आंसर क्या आंसर आएगा? डिफरेंस बिटवीन, स्टेट टू डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव vs कॉन्वेक्स। उनका डिफरेंस ले लेते हैं लेंसेज। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका? कॉन्वेक्स लेंस इज थिकर। कैसा होता है? कॉन्वेक्स लेंस इज thicker in the middle। while concave lens is thinner। ये थिकर होता है और ये थिनर होता है। ठीक है, थिनर इन द मिडिल। अब चेक कर लेते हैं। ये आपका कौन सा है? ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है और ये कॉनकेव लेंस। अब ये क्या है? यहां से मिडिल से क्या है? थिकर है, और ये यहां से मिडिल से क्या है? थिनर है। ये याद रखना है। ठीक है, और डायग्राम आपको दे देने हैं। अब आता है लाइट रे किस तरीके से वर्किंग में करती है। इसकी लाइट रे कैसे चलेगी ये देख लेते हैं एक बार। हमारी पैरेलल लाइट्स आ रही है, ये ऐसे हमारी पैरेलल लाइट ये ऐसे पड़ रही है। ये क्या है? हमारी लाइट रे, इन्हें बोलते हैं लाइट रे। अब ये जैसे यहाँ पड़ रही है
कहाँ पड़ रही है, यहाँ पे। तो का सेंटर पॉइंट का ये यहाँ होगा, तो ये कहाँ में मिलेगी जाके, यहाँ। ये कहाँ मिल जाएंगी, इस पॉइंट पे मिलेंगी जाके कहीं। ये इस पॉइंट पे मिलेंगी, ये। तो ये बात, ये कॉन्वेक्स लेंस में होता है, ठीक है। तो क्या हो रहा है इसमें, इसमें हो रहा है आपका लाइट कैसे कर रही है आपकी लाइट, ये हो रही है डाइवर्जेस द लाइट रे फॉलिंग ऑन इट। जब ये क्या हो रही है, लाइट फॉल हो रही है, तो कैसे हो रहा है, आरव गिव मी वन ग्लास ऑफ वाटर। डाइवर्ज, क्या कर देंगे, डाइवर्जेस, इसको डाइवर्जेस द लाइट रे, द लाइट रे, क्या करेंगी, लाइट रे को डाइवर्ज कर जाएंगी, फॉलिंग ऑन इट, फॉलिंग ऑन इट। ठीक है, जैसे ही लाइट रे इस पे पड़ रही है, पैरेलल लाइट से बराबर बराबर जो चल रही है, ये इस पे आई तो उन्होंने डाइवर्ज कर दिया। डाइवर्ज मतलब उनको इकट्ठा कर दिया, उसे डाइवर्ज बोलते हैं, डाइवर्ज कर देना, ठीक है, डाइवर्ज। अब नेक्स्ट आती है, ये वाला क्या करेगा, इस पे हमारी लाइट्स ऐसे, ये रे क्या थी, लाइट रे थी ये। अब ये क्या करेगा, ये यहां से ये ऐसे कर देगा, कॉनकेव लेंस। ये क्या होगा आपका, कॉनकेव लेंस, ये कॉनकेव लेंस होगा आपका, ठीक है। ये आपने डिफरेंसेस दे दिए दोनों के अच्छे से, ठीक है। अब ये क्या करेगा आपका, कन्वर्ज करेगा, कन्वर्ज द लाइट रे, ठीक है। ये बता देना आपको, दोनों में डिफरेंस बता देना है, किस तरीके से डिफरेंस है, ठीक है। पहले में हमने बता दिया कैसे होते हैं, थिकर होते हैं या क्या होते हैं, और दूसरे में हमने डायग्राम दिया कि वो लाइट रे को कन्वर्ज करते हैं या डाइवर्ज करते हैं। डायग्राम आपको समझ आ गया होगा, ये रहा। फिर लाइट रे को ये डाइवर्ज करेगा और ये कन्वर्ज करेगा, ये याद रख लेना है बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। फिर आता है इनका यूज बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में इनका यूज बताना है, कहाँ यूज होते हैं। मैंने बताए थे वैसे आपको, मैंने नोट्स बनवाए थे, उसमें इनका यूज बताया था आपको। चलो दोबारा से फिर बता देता हूं मैं। कॉनकेव मिरर्स कैन फॉर्म, क्या करता है, क्वेश्चन नंबर 8 का बता देता हूं। concave mirrors can form enlarge, क्या करेगा, can form enlarge image of the object, image of the object। कैसी इमेज फॉर्म करेगा, enlarge, बड़ी। therefore they are used by the therefore they are used by the इसके
डेंटिस्ट, बाय द डेंटिस्ट। कौन यूज करता है इसको? डेंटिस्ट, वो आपके टीथ को बड़े देखने के लिए। टू सी द एनलार्ज इमेज, टू सी द एनलार्ज इमेज, टू सी द एनलार्ज इमेज इसकी ऑफ पेशेंट्स टीथ, ऑफ द पेशेंट टीथ, इसके पेशेंट के टीथ के। फिर कॉन्वेक्स आता है, कॉन्वेक्स। अब कॉन्वेक्स क्या करता है? कॉन्वेक्स को चेक कर लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म, कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म कैसी? डिम्निश, कैसी बनाएगा? डिम्निश्ड एंड अपराइट इमेज, डिम्निश्ड एंड अपराइट इमेज कैसे बनाएगा? डिम्निश्ड एंड अपराइट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये डिम्निश बनाएगा। और कैसे बनाएगा? डिम्निश एंड अपराइट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कहाँ यूज करेंगे इसको? इट इज यूज, कहाँ यूज करते हैं? इट इज यूज एज अ साइड व्यू। कहाँ यूज करेंगे? साइड व्यू में, एज ए साइड व्यू मिरर, साइड व्यू मिरर of the car, because intenable, the driver enable the driver to view object, to view object, to view objects separated over a large area behind him or her। ठीक है, ये दोनों के यूज थे। ठीक है, नेक्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा उसने, ये हो गया होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा उसने? क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा उसने, क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है विच टाइप ऑफ मिरर कैन फॉर्म ए रियल इमेज। तो रियल इमेज कौन सा बनाता है? क्वेश्चन नंबर 9 इसका कौन सा है जो रियल इमेज बनाता? अपकॉन के, मिरर कैन फॉर्म अ रियल इमेज। क्या करता है? फॉर्म अ रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या करता है? फॉर्म अ रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्या करता है? ऑब्जेक्ट की रियल इमेज कौन क्या बनाता है। अब किस पे डिपेंड करती है? ये मैंने क्वेश्चन नंबर स्टार्टिंग में करवाया था, वहां से आप ये इसकी डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। पीछे से उठा लेना इसको। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 और फर्स्ट में मैंने राइट करवाई थी, तो वहां से उठा लेना, सेम है, कोई भी चेंज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 विच टाइप ऑफ लेंस फॉर्म ऑलवेज ए वर्चुअल इमेज। क्वेश्चन नंबर 10 वर्चुअल इमेज अभी क्या था? इससे पहले मैंने बताया था विच टाइप ऑफ लेंस फॉर्म ऑलवेज ए वर्चुअल इमेज। क्वेश्चन नंबर 10
तो कौन सा लेंस है ऐसा? अ कॉनकेव लेंस इज concave lens a concave lens is always forms a virtual image always वैसे तो सारा नोट्स में है लेकिन lens is always forms a virtual image कैसी इमेज बनाएगा? virtual image of an object of an object ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है आपका? a virtual image larger than the object can be produced by तो कौन सा करेगा इसमें से? concave lenses concave mirror convex mirror plane mirror तो इसमें क्या आ जाएगा आपका? virtual image larger than the object कौन करेगा? concave mirror तो इसमें सेकंड वाला आ जाएगा कॉनकेव मिरर। जो आपका कॉनकेव मिरर होगा वो आपका क्या करेगा? कैन फॉर्म वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कॉनकेव लेंसेज एंड कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म वर्चुअल बट डिमिनिश्ड इमेज। इसमें आप लिख सकते हो कौन ये क्या करेगा आपका? concave mirror can form क्या करता है? concave mirror can form virtual and magnified image कैसी इमेज देगा? मैग्नीफाइड वर्चुअल होगी और मैग्नीफाइड इमेज होगी ऑफ द ऑब्जेक्ट। दूसरी चीज क्या थी? ये और दिए उनके बारे में मैं बता देता हूं। कॉनकेव जो लेंसेज हैं वो क्या करते हैं आपके? एंड कॉन्वेक्स मिरर ये क्या करते हैं? इनको देख लो आप। कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्स वर्चुअल देंगे, ये भी वर्चुअल होगी बट डिमिनिश। बट कैसी होगी? डिमिनिश, ब्लर होगी, थोड़ी साफ दिखाई नहीं देगी। ठीक है। डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब प्लेन मिरर क्या करता है? प्लेन मिरर फॉर्म्स अब प्लेन मिरर क्या करता है? प्लेन मिरर्स फॉर्म्स वर्चुअल कैसी इमेज बनाएगा? वर्चुअल एंड सेम साइज इमेज ऑफ इसकी द ऑब्जेक्ट of the object। अब क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है? आपको जल्दी से देख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? इसको आप जल्दी से देख लीजिए थोड़ा सा, तो काफी लेंथी हो जाएगी वीडियो भी आपकी। मैं नहीं चाहता कि काफी लेंथी हो। इसने कहा क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज। डेविड क्या कर रहा है? ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन प्लेन मिरर। कैसा मिरर था? प्लेन। द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज इज 4
4 meter. If he moves 1 meter towards the mirror, then the distance between the David and his image will be 1. फर्स्ट क्या दिया 3 मीटर, सेकंड 5 मीटर. ये अब उसकी डिस्टेंस निकालनी है. कैसे निकालेंगे ये चेक कर लेते हैं हम. In case of plane mirror, the distance between the object and the mirror is same as the distance between the image and mirror d2. तो इसमें क्या होगा, हमने क्या कर लिया, क्या कौन सा मिरर दिया, मिरर था आपका प्लेन, ये प्लेन मिरर था ये. अब उसने क्या कहा, ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन ए प्लेन मिरर. प्लेन मिरर में अपनी इमेज देख रहा है यहाँ पे. ये द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज इज 4 meter. If he moves 1 meter towards the mirror, अगर वो क्या करे, ये कितनी थी 4 मीटर, अगर वो 1 मीटर इधर चल जाए और इसकी टुवर्ड्स मिरर की साइड में चल जाए तो क्या होगा, मूव 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर, देन द डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड हिज इमेज विल बी. उसकी इमेज की और डेविड की डिस्टेंस क्या होगी ये चेक करना था. तो इसके लिए क्या आएगी, इसकी इसका थर्ड आंसर आएगा 6 मीटर. अब कैसे आएगी, इन द केस ऑफ ए प्लेन मिरर, क्या लिखेंगे, इन द केस ऑफ प्लेन मिरर, in the case of plane mirror, the distance between the object and the mirror, between the object and the mirror d1 is same as the distance between the image, is same as the distance between the image and the mirror. D2. ठीक है, ये रहेगा आपका. तो आंसर आएगा 6 मीटर. अब कैसे आएगा ये चेक कर लेते हैं. डायग्राम को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं मैं. ये आपका प्लेन मिरर था. कैसा मिरर था, प्लेन मिरर. ये हमने क्या ले लिया, मिरर. अब कैसे निकालेंगे 6, आप कंफ्यूज हो गए तो उसके लिए मैं बता देता हूं आपको. इस साइड हमने ले ली D1, इस साइड ले ली हमने D2. ठीक है, अब ये चेक करते हैं हम. D1 D2 दोनों का डिस्टेंस आ गई. ठीक है, ये डेविड का ऑब्जेक्ट है, इधर डेविड ऑब्जेक्ट और इधर डेविड इमेज है. ये डेविड का ऑब्जेक्ट है, डेविड की इमेज है. ठीक है, ये मिरर है बीच में. ठीक है, अब इसमें क्या डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द डेविड इमेज कितनी
कितनी गिवन है हमारी, क्या दिया है इसमें, डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड डेविड्स इमेज, डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड डेविड्स इमेज कितनी है आपकी 4 मीटर, ये 4 मीटर, ये कैसी है आपकी 4 मीटर, ठीक है। अब according this the distance between the object and the mirror d1 is the same as the distance between the image and the mirror d2, ये इमेज भी और ऑब्जेक्ट दोनों सेम डिस्टेंस पे होंगे, तो सिंस d1 = d2 और ये कितना 4, ठीक है 4 मीटर, ये दोनों इक्वल हो जाएंगी 4 मीटर। तो इफ डेविड मूव्स 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर, तो अगर वो क्या करेगा, इफ डेविड मूव 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर, तो कितना जाएगा, अगर वो इधर जा रहा है तो 4 मीटर माइनस 1 मीटर कितनी बचेगी 3 मीटर, तो 3 मीटर रह गई। तो अगेन क्या हो गया हमारा d1 d2 = 3 मीटर, ये हमारी 3 मीटर आ गई। Therefore the distance between David and the image, तो therefore the distance इसकी the distance between David and his image, between David and his image कितनी आ जाएगी, his image is कितनी कितनी आएगी d1 + d2, 3 + 3 6 मीटर, ये आपका न्यूमेरिकल था, ये हो गया होगा आई थिंक आपका, ठीक है। नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, द रियर व्यू मिरर ऑफ ए कार इज प्लेन मिरर, ये भी सेम क्वेश्चन है प्लेन मिरर का, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये आप अच्छे से समझ लो और उतार लो इसको, ठीक है, ये उतार लिया होगा आपने। अब क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 13 कह रहा है आपका, the rear view mirror is car is a plane mirror and driver is reversing his car at a speed of ये 2 मीटर पर सेकेंड, the driver sees his rear view mirror the image of truck parked behind his car, the speed at which the image of the truck appears to approach driver will be कितनी होगी भाई, जितना वो पीछे से 2 मीटर हट रहा है स्पीड से। अब उसने क्या कहा, उसका आंसर क्या आएगा, द स्पीड ऑफ द कार इज 2 मीटर पर सेकेंड थी, विच मीन्स द स्पीड ऑफ अ कार कितनी थी 2 मीटर पर सेकेंड, कितनी स्पीड थी 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मीनिंग क्या था कि वो अप्रोचिंग कर रही है किसको, ट्रक को, किससे 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। द डिस्टेंस, तो हम क्या कर लेंगे, द डिस्टेंस द कार एंड ट्रक विल डिक्रीज, तो इस कंडीशन में क्या होगी, वो रिवर्स जा रही है, कहाँ जा रही है, रिवर्स, रिवर्स इस स्पीड से रिवर्स में जा रही है, तो क्या होगी, क्या हो जाएगा, इसकी क्या हो जाएगी, द डिस्टेंस between car and truck
विल डिक्रीज, क्या होगी? डिक्रीज होगी, घटेगी। विल डिक्रीज एट ए डबल रेट, किस पे? एट अ डबल रेट। अब डबल रेट पे डिक्रीज कैसे होगी? भाई ये बैक साइड जा रहा है, ये कार है, ये और ये टर्क है, ये रिवर्स में चली, ये भी इस साइड आ रहा है, तो ये 2 मीटर पर सेकंड से जा रही है, ये अपनी स्पीड जा रहा है, तो उसकी स्पीड क्या होगी? डबल वे में कम होगी, क्योंकि वो भी चल रहा है इधर से, ये भी बैक साइड में जा रहा है, तो डबल रेट। दिस बिकॉज ऑफ द इमेज ऑफ द ट्रक विल ट्रेवल ए डिस्टेंस ट्वाइस द डिस्टेंस। अब क्या आ जाएगी? डबल रेट में जाएगी, तो कितनी आ जाएगी? 2 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड। तो क्या आ जाएगी आपकी? 4 मीटर पर सेकेंड। आंसर इसका थर्ड। तो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई पूरी, ठीक है। 7th क्लास का पूरा ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, कोई क्वेश्चन नहीं बचा, सब कुछ मैंने करा दिया है, ठीक है। आप सभी को यही से करना है, फिर आगे मैं 8th क्लास के लिए पढ़ाऊंगा इसको, वहाँ से हायर के लिए स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है।